नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कृषि कानूनों पर देश का किसान और सरकार आमने सामने है। बीते 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। हल निकालने की कोशिश तो दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन हल निकल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता दिखाया, किसान अभी उस पर चलने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे, और ऊपर से कांग्रेस अपने लिए सियासी फायदा तलाशने लगी है। आज राहुल गांधी कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने देश के बड़े उद्योगपतियों के बहाने से सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि सारी चीजें 5 लोग ही चला रहे हैं, यहां तक कि कोर्ट भी। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सियासी तंज कसकर राहुल गांधी क्या साबित कर रहे हैं? क्या अपने फायदे के लिए कांग्रेस न्याय व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है? क्या देश की अदालतें उद्योगपति चला रहे हैं? और सवाल यह भी कि किसानों के नाम पर अपनी सियासत चमकाकर क्या कांग्रेस कम बैक प्लान में जुटी हुई है? चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीनों कानूनों पर वो रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे थे। कुछ नहीं निकला उसमें मीटिंग से। एमएसपी से सरकार भाग रही। सरकार के साथ 9वें दौर की वार्ता के बाद किसान नेताओं ने जो कहा, वो शायद सबको पहले ही पता था। इससे पहले की 8 वार्ताओं की ही तरह इस बार भी बैठक बेनतीजा रही। तो सवाल ये कि नतीजा क्यों नहीं निकल रहा, वो भी तब जब देश की सबसे बड़ी अदालत कानूनों पर रोक लगा चुकी है, मामले के समाधान के लिए कमेटी बना चुकी है, लेकिन फिर भी आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? तो जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। आज किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत को साधने के लिए कांग्रेस सड़क पर थी। अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन के साथ ही दिल्ली में खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। सरकार को निशाने पर लेते हुए राहुल ने कई तंज किए और साथ साथ सर्वोच्च अदालत की साख पर भी सवाल उठा दिया। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। बीजेपी पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी अब अदालत पर भी सवाल उठाने से नहीं चूक रहे। तो सवाल ये कि क्या सरकार से लड़ाई में किसानों के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज फिर पूछा कि मैनिफेस्टो से पलटने की वजह क्या है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। तो सवाल ये कि क्या आंदोलन में अब सियासी दखल बढ़ चला है? क्या किसानों की जिद सर्वोच्च अदालत के निर्णय से बड़ी हो चली है? सवाल ये भी कि बैठकों की ये दौर आखिर कब तक चलेंगे? क्या सरकार वाकई हल निकालने के लिए गंभीरता दिखा रही है, या दोनों तरफ से संवाद के रास्ते खोलने का सिर्फ दिखावा हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं। नाहिद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन रावत जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सचिन जी, आपका स्वागत। और चौधरी बीसी प्रधान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के। बहुत बहुत स्वागत प्रधान साहब आपका भी। और पहला प्रश्न मेरा चौधरी साहब आपसे ही है। विरोधी पार्टियां तो कोशिश करेंगी कि उन्हें जहां से मौका मिले वो उस रास्ते से सरकार को घेरें। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि हल निकलेगा और सिर्फ ये जिद कि 3 कानून वापस लिए जाएं, ये आखिरी जिद आप लोगों ने बना ली, यही रहेगी? हम जी, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य हमारा है नहीं कि भाई हम कोई जिद पकड़ रहे हैं। हम जो शुरू से अपनी बात कर रहे हैं वही बात हम आज भी कर रहे हैं। अगर हमें ये काले कानून नहीं चाहिए तो हमें इस पर आप ज़बरदस्ती थोपने का काम ना करें। हम शुरू से इस बात को लेकर चल रहे हैं और ये जो खेल खेलने वाला जो काम हो रहा है ये हमारी सरकार हमारे साथ कर रही है। अगर सरकार इसमें थोड़ी सी भी
संवेदनहीनता से अगर ये देखा जाए तो थोड़ा सा भी अगर रुख थोड़ा सा नरम करके ये सोचिए कि भाई आप किसानों से लड़ रहे हो तो आप इसको वापस ले लो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि भाई सरकार ने जो किसानों के साथ झुक गई है कहीं पे भी। तो सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर एक अन्नदाता है, ये देश का किसान है, कृषि प्रधान देश है, तो बनाने वाले भी ये किसान ही हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई कहीं आप इसमें नीचे हो जाएंगे तो ये बड़ा दिल दिखा के ये जो बार बार की वार्ता जो हो रही है, इस वार्ता को खत्म करें और किसान अपने घर चला जाएगा। ये हम चाहते हैं, ये बिल्कुल अपने मन से चाहते हैं कि भाई ये जो है हम यहाँ बैठे हुए हैं ठंड में, कोई हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का, ये मजबूरी में बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी बात मान ले, हम 1 घंटे में अपने घर चले जाएंगे। मनोज मिश्रा जी, अब सवाल इसी बात को लेकर है कि ये भी कह रहे हैं हम भी वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप लोग भी कह रहे हैं हमारा भी संवाद जारी है, अगले दौर की तारीख फिर आ गई है, 19 तारीख को फिर संवाद होना है, तो बैठकों की संख्या ही बढ़ती जाएगी। अभी 8वीं, आज 9वीं हो गई, फिर 10वीं होगी। राम मोहन जी, जो संवाद है, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है, और चाहे युद्ध जैसी विभीषिका भी रही हो, तब भी जो समाधान निकला है वो वार्ता की टेबल पर ही निकला है, संवाद के द्वारा ही निकला है। तो ये देश का सौभाग्य है कि वार्ता हो रही, दोनों पक्ष वार्ता पर एक टेबल पर आ रहे हैं और अपने अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। रही बात जो सलूशन ना निकल पाने की है, तो वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि आप अपना मसौदा दो, आप संशोधन सुझाओ और हम उन संशोधन पर विचार करेंगे, मानने योग्य होगा तो मानेंगे। दूसरी बात, जब 4 मुख्य मांगे थी उसमें से 2 तो पहले ही मान ली गई थी, चाहे पराली वाला मामला हो चाहे बिजली वाला मामला हो, तो बची 2 एमएसपी और 3 कानून। इन पर संशोधन प्रस्ताव पे लाने की कोई गलती नहीं, वो नहीं है, कोई मतलब विचार करने की जरूरत है। तीसरी चीज ये है कि जो बात लगातार सरकार कह रही है कि जो किसान पक्ष है उसका रुख लचीला होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। अड़ने से कोई समाधान नहीं निकलेगा कि साहब हम रोज 2-4 कानून, 2-4 चीजें बढ़ा देते हैं अपने उसमें जो डिमांड है और हर बार नई डिमांड लेके बीच में आ जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, सकारात्मक पक्ष रखें किसान बंधु और लचीला रुख रखें, क्योंकि कोई अड़ने की जैसी कोई बात नहीं है। और देश के लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, पूरा मीडिया जगत चाहता है कि इस समस्या का समाधान निकले, किसान अपना काम करें और सरकार अपना काम करे। तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए और उम्मीद की जाती है कि जितनी ज्यादा वार्ताएं होंगी उतना ही समाधान की तरफ हम बढ़ेंगे। जितनी वार्ता होगी उतना ही समाधान होगा। यही तो हम 50 दिन से सुन रहे हैं। 50-51 दिन हो गए इस वार्ता के सिलसिले को, और उससे पहले जब किसान दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वार्ता तो उससे पहले से भी जारी है। सचिन रावत जी, आप लोगों को आनंद आ रहा है इसमें? ठीक लग रहा है आपको कि कांग्रेस को एक प्लॉट मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए? राम मोहन जी, सचिन जी बोलिए। जी राम मोहन जी, मैं समझता हूं कि मनोज मिश्रा साहब ने संवाद की बात की थी, लेकिन जब कृषि कानून जो ये बनाया जा रहा था, तब मोदी जी ने किसानों से संवाद क्यों नहीं किया? हमारे किसान भाइयों से बातचीत क्यों नहीं की? आप बातचीत करके भी कानून बना सकते थे, लेकिन जिस तरह से तानाशाह बुलडोजर चला करके संविधान को ताक पे रख करके आपने सदन में कानून पास कराया, पूरे देश ने देखा। उसके बाद में लगातार उस कानून को पूरे देश में भ्रामक व झूठा प्रोपगंडा रच के आप सच साबित करते हुए आ रहे थे। लेकिन हमारे किसान भाई, मैं अपने किसान भाइयों को सलाम करना चाहूंगा कि 2 महीने से ज्यादा वो इस निरंकुश व अहंकारी सरकार के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 70 किसान भाइयों ने अपनी जान दे दी, लेकिन इनकी निरंकुश सरकार ने अभी तक हमारे किसान भाइयों की मांग को माना क्यों नहीं? राम मोहन जी, 19 बार बातचीत हो चुकी है, लगातार बातचीतें हो रही है, लेकिन सरकार के द्वारा यह तारीख पे तारीख का एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? मैं मानता हूं कि किसान भाई जो होता है वो इतना मजबूत व सक्षम होता है, उसने अच्छी सरकारें पलट दी,
उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। तो आप सबसे लोग भी पहला आप आंदोलन लोग हुआ भी तो था यही चाह रहे हैं ना, चंपारण में, जब आप लोग भी यही महात्मा चाह रहे हैं जो गांधी जी आपने ने उस आखिरी आंदोलन बात को कही लीड किया था। कि अच्छी अच्छी सरकारें पलट दी तो ये सरकार भी किसान पलट देगा और आपको फायदा मिलेगा। और जहां तक आपने भ्रम की बात कही तो राहुल गांधी कौन सी तथ्य वाली बात कर रहे हैं आज? फायदा हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 देखिए, उद्योगपति राममोहन एयरपोर्ट जी, भी चला रहे हैं और कोर्ट भी चला रहे हैं, तो तथ्य पे बात करते कहां है राहुल गांधी? देखिए राममोहन जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज जिस तरह लोकतंत्र मोदी तंत्र में तब्दील हो गया है, सुप्रीम कोर्ट वो भी मोदी तंत्र में तब्दील हो गया है। ऐसी कमेटी लाई जाती है जिसमें सरकार को वाहवाही करने वाले लोगों का पैनल बनाया जाता है। तो मोदी जी एक और कमेटी लाइए जिसमें जो बलात्कार रोकने वाली, उसमें चिन्मयानंद को लाइए, आसाराम को लाइए, कुलदीप सेंगर को लाइए। तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई वो नरेंद्र मोदी ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने केवल उनके नाम पढ़े हैं। चोट क्यों मार रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केवल नाम पढ़े हैं, नरेंद्र मोदी की बनाई कमेटी है। बिल्कुल बिल्कुल राममोहन जी, आज जिस तरह से कोर्ट में भी मोदी जी का जो दखल हो गया है वो समझ लीजिए चिंता का विषय है। आज जो है समस्या यह है कांग्रेस पार्टी की, न्यायालय था, सर्वोच्च समस्या यह है कांग्रेस पार्टी की सब लोग चाहते हैं कि न्याय जो मिलेगा। बात आपको सूट करे उस पे सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, उनका सम्मान, और जो आपको सूट न करे उस पे आप सवाल पूछते हैं। और अगर तथ्य की बात की जाए तो जो राहुल गांधी का कोर्ट है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि पांच उद्योगपति कोर्ट चला रहे हैं, तो मुझे बताइए कि एक कोर्ट का कोई जज जिसको 5 उद्योगपतियों में से किसी ने पैसा दिया हो, कोई तथ्य आपके पास, या फिर सिर्फ हवा में बातें करनी है? पूरे देश की एक अदालत बताइए, सबसे बड़ी अदालत तो बहुत दूर की बात है। राममोहन जी, कौन से उद्योगपति का पैसा गया है? जी 5 उद्योगपतियों से पूछ करके यह कानून बनाया गया। 5 उद्योगपतियों से पूछ करके यह काला कानून बनाया गया और उसको लागू कब किया गया? जब कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी हमारे देश में थी। आप लोगों ने सोचा कि कोरोना काल में आपको अच्छा समय मिल गया है, हम बिल पास करके और लागू कर देंगे, कोई आवाज नहीं उठाएगा। अगर जो आवाज उठाएगा तो उसको कोरोना का हवाला देके उसको जेल में डाल देंगे, उसको डिटेन करेंगे। लेकिन आज जो है देश जो है 130 करोड़ हमारी जनता किसान भाइयों के साथ में खड़ी हुई है और मोदी जी 4 उद्योगपति मित्रों के साथ खड़े हुए हैं। लड़ाई चल रही है। मैं समझता हूं कि किसान भाइयों ने जब सवाल इसी बात का है कि जो बयान हवा में दे दीजिए आप, उसके बाद डिफेंस में आपके पास कुछ नहीं है, ढंग से चल रही है। आपको मालूम है कि बंद कमरे में मीटिंग हो गई, 5 उद्योगपतियों ने कहा, प्रधानमंत्री ने कानून बना दिया, ये सब कुछ पता है आपको, और तथ्य के रूप में पूछते हैं तो कुछ नहीं बताते हैं आप। देश की अदालतें 5 उद्योगपति चला रहे हैं। आप किस बात की बात कर रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल देश की अदालतें 5 उद्योगपति चला रहे हैं। बिल्कुल देखिए 5 उद्योगपति आप भी जानते हैं राममोहन जी, उसमें अंबानी है, अडानी है, जिनको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो हमारे किसान भाइयों के परिवार पे चोट पड़ेगी, संकट पड़ेगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया मुझे बताइए, मेरे पास पर्याप्त समय बताइए आप। वो हमारे किसान भाइयों बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ने दे दिया? एक सेकंड रुकिए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अंबानी को, बताइए जी। देखिए अडानी अंबानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई जा रही है, इसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनके परिवार पे चोट मार करके। एक सेकंड, आपने अभी कहा कि उनको कानून लाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बताइए तो। देखिए भ्रम की एक सीमा होती है, भ्रम फैलाने की एक सीमा होती है। आप यही उत्तर दीजिए ना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? राममोहन जी, यही डील हुई है मोदी जी में। अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई साहब बताइए तो, जो आपने कहा मैं उसी का उत्तर आपसे मांग रहा हूं। से बातचीत मैं बता तो रहा हूं राममोहन जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लागू की जा रही है, ये मोदी जी ने जो पूंजीपति, आपने अभी कहा कि बिल बनने से पहले, कानून बनने से पहले उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, और अभी कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप अपने विरोधाभासी बातें खुद कर रहे हैं? फिर से समझा दीजिए मुझे, आपके पास पूरा समय है, मैं बीच में नहीं टोकूंगा अगर आप गलत बात नहीं करेंगे तो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बिल्कुल राममोहन जी, मैं कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोदी जी लेकर के आए, इस बिल में लेकर के आए।
और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बातचीत हुई थी कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत पूंजीपति मित्रों से पूछ के हुई थी, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हमारे किसान भाइयों पे जो चोट पड़ेगी उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। मैं अभी आप बता रहे पड़ेगी, आप पहले बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पहले दे दिया, कुछ भी बोलेंगे हवा में नहीं चलेगा। जो लोग आपको सुन रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं वो समझदार लोग हैं इस देश के, बिल्कुल, और वो फैसला करेंगे कि हवा में देने से कुछ नहीं चलेगा। ये बताइए, 5 उद्योगपति देश की सारी अदालतें चला रहे हैं, ये मंजूर करेंगे? संवाद स्थापित जो किया जा रहा है राममोहन जी, मैं कह तो रहा हूं, संवाद स्थापित जो किया जा रहा है, क्या मोदी जी को डर है कि कोई भी कानून वापस नहीं लिया जा सकता है? आप बताइए ना, जब 2014 में इनकी सरकार आई थी, नोटबंदी करके इन्होंने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, और 2019 में गवर्नमेंट बनती है, किसानों के सामने ये काला कानून ला करके हमारे किसान भाइयों पे जो चोट मारी है, हमारे देश की आत्मा को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। अगर जब उस चोट में भी आपको वोट दिखाई दे रहे हैं, राममोहन जी, उनके चोट का दर्द है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको ये जरूर दिखाई दे रहा है कि वो बीच में उद्योगपति लाइए, और जो ट्रेंड आपने 2019 में किया, एक नारा लाए थे आप, चौकीदार चोर है, आप नारा लाए थे ना पूरे इलेक्शन में। राहुल गांधी ने हर जगह सिर्फ एक ही नारा बोला, और इसके अलावा वो लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, उसी पे फोकस्ड रहे, और उसे जनता ने नकार दिया 2019 में। अब फिर आप उसी को बढ़ा के आपने 3-4 उद्योगपति और जोड़ दिए, पहले 2 थे, अब 3 और जोड़ दिए, उसमें 5 हो गए। 5 उद्योगपति पूरा देश चला रहे हैं, आपके मुताबिक यह है, कोर्ट भी चला रहे हैं। नाहिद लारी खान जी, आपको क्या लगता है समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? देखिए राम मोहन जी, समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार की नीयत नहीं साफ है। अब आप देखिए कि इस कड़कड़ाती ठंड में और बारिश में लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, लाखों की तादाद पे किसान सड़कों पर हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, 80-80 साल तक के बुजुर्ग हैं, लगभग 65 किसानों की मृत्यु हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट, माने सुप्रीम कोर्ट का दिल पसीज गया, लेकिन मोदी जी का दिल अभी तक नहीं पसीजा। अब आप देखिए कि मोदी जी के ये 3 पावरलेस बीरबल है जो 9 राउंड की बैठकें कर चुके हैं, लगभग 55 से 60 घंटे चली हैं ये बैठकें, और नतीजा क्या हुआ? 0। मैं तो ये कहती हूँ कि जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, क्या इनकी अकल नहीं है, या इनको निर्णय लेने की इनके अंदर क्षमता नहीं है? जब इनको कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही सबक ले लेना चाहिए था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस से सबक ले लेना चाहिए था कि उन्होंने सरकार को फटकार लगाई, और 2 दिन सुनवाई करने के पश्चात उन्होंने इस कानून को होल्ड तो किया। तो मोदी जी को हवा का रुख देखना चाहिए, और राजनीतिक है तो पहचाने कि ये कृषि प्रधान देश है। अगर किसान खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा। 2 मिनट में वो चाहे तो 2-4 दिन में जो बची कुची इज्जत उनकी रह गई है, वो 2-4 दिन में फैसला लेकर इस काली कानून को समाप्त करें। आखिर किस बात की हठधर्मी है? ये पूंजीपति मित्रों के लिए इतनी हठधर्मी है, या इतनी ऐठ बहुमत में है इसलिए इतनी ऐठ है? तो ये यहाँ ये देखने की जरूरत है कि बैठकें किस काम की है। अभी पिछली जब मीटिंग हुई थी तो कृषि मंत्री मीटिंग के फौरन बाद बाहर आए, उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी सोचने और कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। तो जब ऐसी बंदिशें हैं उनके ऊपर कि वो स्वतंत्र नहीं है, जब इतने पावरलेस हैं, तो क्या जरूरत है उनको ऐसे लोगों को मीटिंग पे बैठाने की? ठीक है, मनोज मिश्रा जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कांग्रेस के मित्र के बारे में कहना है कि इनके राहुल गांधी जी को न सीबीआई पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न सीएजी पे भरोसा है, न संसद पर भरोसा है, न देश की सरकार पर भरोसा है, और यहां तक कि जो 23 कांग्रेस के लोग प्रश्न उठाते हैं उस पर भी भरोसा नहीं है, और उनसे कहते हैं ये भाजपा से मिले हुए हैं, जयचंद है, गद्दार हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ऐसा लगता है जैसे अफीम खाए रहते हैं। आप बताइए, देश की सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार करना कितनी बड़ी घटना है इस देश के इतिहास के लिए, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आपातकाल में इन्होंने कोई संवैधानिक संस्था छोड़ी नहीं जिस पर हमला ना किया हो। इनका एक जिला अध्यक्ष बुलंदशहर का इसलिए हटाया गया कि वो राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को और स्वर्गीय इंदिरा जी को भी गालियां दे रहा था। तो इनके संस्कारों में अफीम खा के बोलने का संस्कार है, और राहुल गांधी भी अफीम खाते हैं, उनके कांग्रेसी, सारे कांग्रेसी भी अफीम खाते हैं। तो ये अफीम के नशे में बोलते हैं। इनको पता नहीं कि देश कहां जा रहा, प्रदेश कहां जा रहा, किसानों की समस्याएं क्या है,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी पहले ही, बिल आने के पहले ही ये बोल रहे हैं। बताइए कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। इस वही बात अफीम से उत्तर प्रदेश चल रहा है और उसी अफीम से क्या देश चलाएंगे? इस तरह की बात करके, इस तरह की बात करके आप जो अफीम खाते हैं, ये अफीम जो है उससे उत्तर प्रदेश चला रहे हैं और देश चलाएंगे। आप अफीम खा करके फैसले लेंगे। और हमारे साथ किसान नेता इस वक्त चर्चा में शामिल हैं, चौधरी बीसी प्रधान जी। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या राजनीतिक दल, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, आपके आंदोलन को हल्का कर रहे हैं? क्योंकि जब ये शामिल होते हैं तो सरकार को भी निशाना साधने का मौका मिलता है। क्योंकि आज नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि अपना मैनिफेस्टो कांग्रेस पढ़े, राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए और इसके बाद फिर आकर बातचीत करनी चाहिए। तो जब राजनीतिक दल शामिल होते हैं, क्योंकि किसान तो पिछले 50 दिनों से डटे हुए हैं, किसी से टेंट लेने, किसी से कोई संसाधन, दाल रोटी मांगने तो गए नहीं। ये लोग अपने फायदे के लिए यहां पर आ रहे हैं। राम मोहन जी, सबको अपनी राजनीति करनी है, कोई भी पार्टी है वो, सबको अपनी राजनीति करनी है। ये सब सत्ता का खेल है कि भाई सत्ता में आना चाहिए, उसको चाहे जैसे भी हो, लेकिन सत्ता में आना चाहिए। तो हमें जो हम अपनी बात रखे हैं यहाँ पे, जो किसान हम बैठे हैं यहाँ इतने दिन से, 50-51 दिन से, तो हमने आज तक किसी पार्टी का समर्थन नहीं लिया है। अगर कोई आदमी हमारे पास आता है किसान बन के तो हम उसको स्वागत करते हैं, लेकिन हमने किसी पार्टी का आज तक समर्थन नहीं लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। हमने किसी तरीके से इनसे मदद किसी के लिए, किसी पार्टी की, क्योंकि हम किसान हैं और हमारा सीधा हक बनता है सरकार से बात करने का। और हम सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, जो हमें चाहिए हम सरकार से कह रहे हैं, क्योंकि सरकार को भी तो हमने बनाया था। 2014 और 2019 का आप देखेंगे तो हमने जो इतना बहुमत दिया, ये सिर्फ किसानों को बदल रही थी, तो बैठे हैं आज यहाँ। तो अगर हमारा हक बनता है तो हम उनसे मांगे क्यों नहीं? तो हम उनसे कह रहे हैं कि भाई हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो ये राजनीतिक पार्टी तो अपनी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन हमें बार बार, हमें जो सिर्फ कहने का हमारा उद्देश्य है, वो मोदी जी से सिर्फ हम बार बार ये अपील भी करते हैं, अगर मोदी जी मान जाओ। आप 2014 में आपको लेकर आए, 19 में लेकर आए, दोबारा 24 में भी लेकर आएंगे। अगर आप हमारी ये बातें मान लोगे ना, तो हम आपको 24 में भी लेके आएंगे। अगर लेकिन आप इसी बात पर अड़िग रहोगे, अगर भाई हमें किसानों की बात नहीं माननी है, तो फिर तो ये समझो कि आगे के लिए तो खतरे की घंटी बज रही है वाली आपकी भी। क्योंकि हमने जो 14-19 जो आपको देखा है आपने, उसमें खतरे की घंटी हमने बजा दी थी कांग्रेस का। हमें नहीं लगा कि भाई हमारे लिए सही काम नहीं कर रहे हैं। 70-72 साल में हमें किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया। आज जो किसानों की दुर्दशा है, उसके लिए ऐसा नहीं है अगर भाई बीजेपी दोषी है, उसमें कांग्रेस भी दोषी है। उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को जो मिलना चाहिए था, हमें वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? इस बात के लिए तो दोषी तो सभी रहे ना, जो सरकार में रहे अब तक। तो हमें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो क्यों होना पड़ रहा है? या हमारी आय नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ी? तो इन सब चीज़ों के लिए दोषी सभी रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं सिर्फ अपनी किसानों की बात ही कर रहा हूँ। अब मुझे तो जो चाहिए, मैं मोदी जी से बार बार ये अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें ये काले कानून नहीं चाहिए। बार बार हम इसी बात को कह रहे हैं, एमएसपी गारंटी की कानून चाहिए। और नहीं तो हमारी तैयारी हो रही है 26 मार्च की, ये जनवरी की ट्रैक्टर मार्च के साथ हम जाएंगे दिल्ली, और उसमें बिल्कुल अनुशासन के साथ जाएंगे। और सब लोगों को हमने समझाया भी है, अगर भाई हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर हमारी सरकार बात हमारी नहीं मानती है तो हम अपने ट्रैक्टर के साथ जाएंगे प्यार से। अगर हमें किसी ने नहीं रोका तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको राम मान जी, बिल्कुल हम देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं और रहेंगे हमेशा। क्योंकि किसानों से बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश का कोई नुकसान हो। आपने भी सुना होगा 50-51 दिन में हमारे साथ कोई अशांति वाली कोई बात आपने नहीं सुनी होगी, या कोई ठीक, तो ऐसी कोई बात आपने नहीं सुनी ना। आपके आंदोलन पर जो वाकई किसान कर रहे हैं, उन पे कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं उठाता है। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार और किसानों के बीच की बात है। उनको हक है, सरकार को मनाने का हक है। अब दोनों के बीच रास्ता कितने जल्दी निकल जाए, यही सब सोच रहे हैं। रामान जी, लेकिन सवाल कब उठता है प्रधान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल कब उठता है? सवाल यह उठता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि देश के किसान पीछे नहीं हटेंगे। अरे भाई, किसने अथॉरिटी दी आपको? ये तो किसान संगठन तय करेंगे कि उन्हें पीछे हटना है कि आगे जाना है। वो तो पहले ही कह चुके हैं, देश के किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं। अब किसानों का अगर मन किसी पॉइंट पे पीछे हटने के लिए है तो क्या करेंगे आप? राम मोहन जी, उनको राजनीति करनी है ना, उनको भी राजनीति करनी है।
अब वो राजनीति करेंगे तभी तो उनको लगेगा, अगर जनता को हम दिखाएंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। यही तो होता है ना। अगर हमारे भाई जो बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, अगर ये विपक्ष में बैठे होते तो ये आज हमारे साथ होते, ये तो क्लियर बात है ना। तो इनको सबको राजनीति करनी होती है ना, इनको ये तो जब सत्ता में आ जाते हैं ना तभी ये थोड़ा सा लगता है कि भाई ये किसान हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये सब चीजें निकल के आती है। और बात आपने जो बोला ना, तो राम मोहन जी मैं बता दूं आपको तो हमसे ज्यादा जानकारी है, आप सब डिबेट लेते हैं, सब बात करते हैं, तो कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी ये सब कहां से बातें निकल के आई थी, ये किसने बोला? ये तो आप भी बता सकते हैं ना कि भाई ये चीजें कहां से निकल के आई थी। कोई कह रहा है कि भाई कहां से फंडिंग आ रही है, विदेशों से, चीन से आ रही है, कहीं कनाडा से आ रही है, कहीं कहां से आ रही है, ये चीजें तो आपने सुनी होंगी ना। लेकिन हमने हमेशा यही बोला कि हमारी सरकार से बात हो रही है, सरकार हमारी बात को सुनेगी। हम यहाँ सिर्फ बैठे इसलिए है कि सरकार हमारी सुने, क्योंकि लोकतंत्र में हमें यह अधिकार है अपनी बात रखने का, वो हम रख रहे हैं और बिल्कुल अनुशासन तरीके से रख रहे हैं। भानु साहब एक बात बस मैं कहता हूं प्रधान साहब, और फिर मैं नाहिद लारी खान जी की तरफ चलूंगा। जैसे सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं इस देश में, 4-5 मुख्य हैं, उसके अलावा क्षेत्रीय दल हैं, जैसे सबकी गारंटी नहीं ली जा सकती, वैसे आपके पास भी उस वक्त 50 संगठन या उससे ज्यादा संगठन के लोग हैं। आप 100% लोगों की गारंटी नहीं ले सकते। किसी की ट्रैक्टर पर, किसी की ट्रॉली पर अगर भिंडरा वाले की फोटो छपी है और वो कोई रिपोर्ट करे तो फिर आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली आपके आंदोलन से बाहर का रास्ता देख ले, और ये प्रयास आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें फिर आपको लोग धन्यवाद भी देते हैं। नाहिद लारी खान जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपको लगता है जो राहुल गांधी चीजों को हल्का करके बोल जाते हैं, आपके अध्यक्ष भी हैं अखिलेश यादव जी, वो जब चीजों को रखते हैं, वो चाहे ट्विटर पे लिखें चाहे बयान दें, उतना हल्का नहीं होते। अब अचानक आप कह दीजिए कि देश की अदालतें भी चला रहे हैं देश के उद्योगपति 4-5, तब विश्वास करना कठिन हो जाता है। देखिए राम मोहन जी, मैं इस बात को पूर्ण रूप से कंडेम करती हूं जो माननीय उच्चतम न्यायालय पर अभी यहां बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कमेंट किया। मैं इसको पूर्ण रूप से जो है कंडेम करती हूँ, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय तो हमेशा न्याय करती है और माननीय उच्चतम न्यायालय तो वाकई में उच्चतम है, और हम सबको तो पूरी उम्मीद है, आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामले में देश हित और किसान हित में फैसला देगी। अनेकों 50 बार सरकार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सख्त से सख्त टिप्पणी की, फटकार लगाया, यहां तक कह दिया कि जब इस बिल को किसान अपने हित में नहीं समझते हैं तो क्या जबरन इनके ऊपर, क्या जरूरत है कि जबरन इनके ऊपर थोपा जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय पर सवाल उठाना एकदम सही नहीं है। आप देखिए कि अभी 19 जनवरी को सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में भी है, और ठीक उसी वक्त जिस वक्त सुनवाई है उसी वक्त सरकार ने फिर 10वें राउंड की बैठक फिर से किसानों से पूछकर 10वें राउंड की बैठक भी रख दी, उसी वक्त उसी टाइमिंग पे कर दी। वो इसलिए करी है कि चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये सारी, हालांकि सुनवाई दूसरी याचिका पर है जो 26 जनवरी की याचिका पर है, लेकिन जब चूंकि किसानों के ऊपर सुनवाई है तो सभी मैटर आएगा, उसमें सभी बातें आएंगी। तो सरकार ये दिखाना चाहती है माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि हम देखिए कंटिन्यूसली वार्ता कर रहे हैं किसानों से। अब किसान अगर इस बीच मना कर देते कि नहीं भाई अब ये 10वें राउंड की बैठक हम आपके साथ किस लिए करेंगे, ये भी फेल हो जाएगी, तो ये फट से सुप्रीम कोर्ट को कहते कि देखिए हम तो इनसे वार्ता करना चाह रहे हैं, वार्ता नहीं कर रहे। इसलिए किसान भी काफी समझदार हैं, वो ये सब स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रही है वो ये सब समझ रहे हैं। सरकार का ये मंशा इस 19 जनवरी की बैठक की ये है कि कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है अगर ये बैठक ना करे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे दे, ये ना कह दे कि इस काले कानून को समाप्त कर दिया जाए। तो इसलिए भी डर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और आप देखिए कि ये जो बीजेपी सरकार है इनके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी का कहां कोई फर्क पड़ता है। अभी उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, महिला और बच्चों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। एक इनका भारतीय जनता पार्टी का जालौन में एक बीजेपी का वरिष्ठ नेता है, राठौड़ नाम है उसका, एक अकेले आदमी ने 200 बच्चे और बच्चियों के साथ अब्यूज किया है, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। ये है भाजपा का असली चेहरा। इनके ऊपर कहां फर्क पड़ रहा है? 1-1.5 साल हो गया
योगी सरकार के ऊपर ये जंगल राज का तमगा लटका हुआ, लेकिन आज तक इस तमगे को ये हटा नहीं पाए। बदायूं में जो है मंदिर परिसर के अंदर महिला का रेप होता है, गैंगरेप होता है और फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या होती है। और क्या क्या होता है कि मैं एक औरत हूं, मैं बोल भी नहीं सकती, इतनी शर्म की बातें हैं। तो बीजेपी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहां कोई असर होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले इनको सुझाव दिया था कि बेहतर हो कि आप इस कानून को होल्ड कर दें। अनेकों बार मैंने भी और सभी ने कई चैनल्स में बोला, हमने डिबेट में भी बोला कि इस पर सरकार विचार करे, होल्ड करे। लेकिन ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये सत्ता के नशे में इतने चूर हैं। अब नाहिद लारी खान जी जो है गेंडे से भी मोटी चमड़ी हो गई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नाहिद लारी खान जी क्या कह रही है, ये होल्ड की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो इस बात को तो मानना चाहिए। तो अब किसके लिए आप कह रहे हैं, तो किसको मानना चाहिए? दोनों पक्षों को, सरकार को भी और किसानों को भी। देखिए किसान जो है शुरू दिन से दो ही बात कर रहे हैं। 1.5 महीने से उनको कोई शौक नहीं है इस ठंड, इस बारिश में सड़कों पर बैठने का। 65 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल पसीज चुका है, लेकिन मोदी जी का दिल अभी तक नहीं पसीजा। तो ये कोई शौक नहीं है कि वो शौकिया तौर से वहां बैठे हैं। वो पिज्जा खाते हैं तो उस पर भी कमेंट हो जाता है, और मोदी जी जो है हजारों के मशरूम गोरा होने के लिए खाते हैं, उसकी कोई बात नहीं। हजारों का माउथ वॉश यूज करते और कुल्ली कर देते, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। अरे ये किसान अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। तो ये जो किसान बैठे हैं, ये किसान इसलिए तो बैठे हैं कि दो ही तो मांगे हैं शुरू दिन से कि इस काले कृषि कानून को वापस ले सरकार और एमएसपी को लीगलाइज करे। अब इसके अलावा तो दूसरी कोई मांग नहीं है। अब किसानों ने यह भी कह दिया है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी सरकार ने, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लाखों करोड़ों किसान सड़कों पर आ जाए और तब हमारी केवल एक मांग हो कि गद्दी छोड़ो सरकार, किसान सड़कों पर। आप समझिए अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन ये सत्ता में जो बैठे लोग हैं, ये बुद्धि से नहीं काम ले रहे हैं। ये केवल गोली, डंडे, लाठी, वाटर कैनन और बहुमत के घमंड में चूर है, इसलिए अमानवीय फैसले लिए जा रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या रहा। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, भ्रष्टाचार हो रहा हर जगह। शमशान घाट में भ्रष्टाचार हो गया। शमशान घाट की दुहाई देने वाले ये लोग हैं और शमशान घाट में इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया। लेकिन क्या ये यही विकल्प है कि कानून वापस लिया जाए तभी उठा जाएगा? ये विपक्ष को सूट करता होगा, आप लोगों को सूट करता है, कांग्रेस को सूट करता है कि भाई सरकार वापस लेगी, सरकार कानून वापस लेगी तो किरकिरी होगी इनकी। ये आप लोगों को सूट करता है। जब बीच के रास्ते सुझाए जा रहे हैं, जब एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, वो भी बीच का रास्ता बनाने के लिए निकली है कि क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को सुन के और क्या विकल्प हो सकते हैं उस पर बात होगी। देखिए तो उन बीच की हाँ या ना में संवाद, आप संवाद भी करना चाहते हैं और बात हाँ या ना में करना चाहते हैं, ये दोनों चीजें चलेंगी? देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, ना ये बीजेपी का मसला है, ना ये कांग्रेस का मसला है, ना ये किसी पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, किसी पार्टी का मसला नहीं है। ये किसानों का मुद्दा, ये देश का मुद्दा है। ये किसान जो है देश के हैं और 80% किसान जो है, ये कृषि प्रधान देश है। 80% लोग किसान से संबंधित हैं। जवान जो हमारे देश में के जवान हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं, हम सभी लोग किसान परिवारों से संबंधित हैं। हम सभी लोग किसान हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया है, ये किसानों का मुद्दा है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए है। और ये किसान जो है 1.5 महीने से मनोज मिश्रा जी आंदोलित है। मनोज मिश्रा जी, किसानों का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, देश का मुद्दा सुलझा क्यों नहीं रहे हैं? देखिए निश्चित बात, ये किसानों का मुद्दा, देश का मुद्दा, ये हम लोग मानते हैं। अभी नाहिद लारी खान जी को क्या जवाब दें या कांग्रेस के मित्रों को क्या जवाब दें कि ये बहस किसानों को हो रही, मुद्दा ये किसी और का ले आते हैं। सच बात ये है कि ये किसानों के विषय को ना तो समझते हैं और ना किसान इन पर भरोसा करता है। देखिए किसानों का भरोसा या जनता का भरोसा या देश का भरोसा लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा तय होता है। और चुनाव में लगातार इस आंदोलन के दौरान ही ग्रामीण क्षेत्रों में
चाहे राजस्थान हो, गोवा हो या कोई और प्रांत हो, भारतीय जनता पार्टी को थंपिंग मेजॉरिटी मिली, जीत मिली। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो किसान आंदोलन चल रहा, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें आतंकवादी घुस आए या खालिस्तानी घुस आए या कोई और घुस आया, लेकिन जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व आ गया है, वो योगेंद्र यादव जी को कौन नहीं जानता, हन्नान मुल्ला जी को कौन नहीं जानता, ये लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये क्यों चाहेंगे किसानों का समाधान निकले। तो भारतीय जनता पार्टी और देश का ये प्रयास और किसानों का भी ये प्रयास होना चाहिए कि वार्ता का किसानों और सरकार के बीच हो, ना कि कांग्रेस के राहुल गांधी कहें कि किसान नहीं हटेंगे या हन्नान मुल्ला योगेंद्र यादव कहें कि किसान नहीं हटेंगे, इसलिए किसानों की वार्ता में गतिरोध हो रहा। और जो सही बात यह है कि जब से मोदी सरकार आई, आप तो इतने बड़े एंकर हैं, आप जानते होंगे कि 2013-14 में किसान कृषि का बजट 23 से 24 हजार करोड़ के बीच था, जो 6 साल के अंदर 1,34,000 करोड़ हो गया। यानी कि कृषि पर 6 गुना बजट बढ़ा दिया 6 वर्षों में। ये साधारण बात है। किसानों के हित में जितने काम किए गए, योगी सरकार को ही ले लें, अभी जो सपा की प्रवक्ता कह रही थी, तो योगी सरकार को ही ले लो, वादा किया था कि हम 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ माफ करेंगे। हमने गन्ना का जो बकाया था गन्ने का 1,12,000 करोड़ किसानों को दिया। किसानों के हितों में जितनी संभव सहायता किसान सम्मान निधि के द्वारा मोदी योगी सरकार ने दी, इससे किसानों को राहत मिला। तो किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए जितना काम किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या चाहे शौचालय की हो, चाहे गैस की हो या अन्य योजनाएं हो या वो बीमा योजना हो, जितनी योजनाएं हैं वो किसानों के जीवन स्तर को उठाने की करी है। ये पहली सरकार है जिसने ये लक्ष्य रखा कि किसानों की आय 2 गुनी हो। आप बताइए, आप 60 साल रहे सत्ता में कांग्रेस के लोग और उनके समर्थक, किसानों की ये हालत हुई कैसे? इसकी जिम्मेदारी किसी की तो बनती है। और जब आर्थिक सुधार देश में हुए थे, उसके बाद ये महसूस किया जा रहा था कि किसानों और कृषि के लिए ये सुधार आवश्यक है, जिसका लेकिन मेरा सवाल यह है अपने पास लाई कि अगर इतने किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, अगर इतने किसान 50 दिनों से वहां पर टिके हुए हैं, तो एक बीजेपी पार्टी संगठन के रूप में भी और सरकार के रूप में भी क्या ये आपकी असफलता नहीं है कि 50 दिन से आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं कि ये लेफ्टिस्ट लोग आपको भड़का रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग आपको भड़का रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जबकि वार्ता लगातार जारी है? ये बिल्कुल सही बात है कि वार्ता जारी है और वार्ता जारी रहना अच्छा संकेत है। राम मोहन जी, वार्ता जारी रहना अच्छा संकेत है और ये संकेत है कि किसान भी चाहते हैं समाधान निकले और सरकार भी चाहती समाधान निकले। लेकिन जो ट्विस्ट करने वाले लोग हैं, ये लोग चीजों को ट्विस्ट करते थे। योगेंद्र यादव जी, हन्नान मुल्ला जी, ऐसे तमाम अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं जो इस आंदोलन को चाहते चले, कांग्रेस चाहती चले, समाजवादी पार्टी चाहती चले, क्योंकि इनके राजनीतिक हिस्से हैं। लेकिन देश की जनता, देश का किसान ये जानता है कि ये राजनीतिक हित पूरे नहीं होंगे, हमारे किसानों के मुद्दे प्रमुख होंगे। एक चीज। दूसरी चीज, अभी तक जो सर्वे आए हैं उसमें कहा गया कि केवल 6% किसान जो इसका फायदा उठाते हैं एपीएमसी का या अन्य चीजें हैं। तो आप देखिए कि आंदोलन केवल दिल्ली के आसपास सिमटा हुआ है, कि हरियाणा में है, पंजाब में है, थोड़ा राजस्थान में है और थोड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। शेष भारत के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, ये दावे के साथ कहा जा सकता। तो सरकार जो होती है वो ये देखती है कि 96% 94% किसानों का भी हित देखना है और ये 6% किसानों का भी हित देखना है। तो सरकार समग्र तौर पर विचार करती, केवल कुछ लोगों के कहने पर विचार नहीं करती या कुछ लोगों की समस्याओं पर विचार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो देश का जो भी सेक्शन है सब पर विचार कर रही है और सबके हितों की बात कर रही है। सचिन रावत जी, संवाद में कोई बीच की बात होगी या हाँ या ना में ही चलेगा? राहुल गांधी को भी ये सूट करता है कि ये किसान पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, बिल्कुल राम मोहन जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और देश की 130 करोड़ जनता हमारे किसान भाइयों के साथ खड़ी है और उनकी इस लड़ाई में हम उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मनोज मिश्रा जी की बात मैं सुन करके और मोदी जी की बात सुन करके मुझे कहावत याद आती है कि वो झूठ बोलते रहे बड़े सलीके से, जनता हमारी भोली भाली एतबार ना करती तो क्या करती। आज जो है इतनी ज्यादा बातें मनोज मिश्रा जी ने बता दी, योगी सरकार की वाहवाही बता दी और 2020 और 2021 में आय दुगनी का वो राग जो मोदी जी अलापते थे वो कहां सब चला गया। हर चीज, हर बात आप जो कर रहे हैं इसकी ग्राउंड में धरातल की रिपोर्ट पता है मनोज मिश्रा जी?
आपको मालूम है कितना करोड़ रुपए कर्जा माफ किया गया? हमारे किसान भाई आज भी गन्ना किसान भाई मजबूर हैं। उनको उनकी फसल का समुचित उपज का दाम नहीं मिल पाया है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी ढपली अपना राग गा रहे हैं। आप यहां बैठ करके अपनी बातें सिर्फ कर रहे हैं। आप किसानों से अगर यही एक्ट बनाने से पहले पूछ लेते जो अभी संवाद और किया जा रहा है, तो हमारे किसान भाई अब अपनी फसल जो है वो उगा रहे होते हैं हमारे खेतों में। आप बता रहे हैं कि कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे किसान भाई अगर सरकार को आईना दिखाने के लिए निकलते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे उनको उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे कई नेताओं को, ऐसे कई किसान संगठन के मित्रों को जेल में डाल दिया जा रहा है। जहां जहां आपकी सरकार है वहां दमन किया जा रहा है किसान भाइयों पे। और चौधरी डीसी प्रधान किसान प्रतिनिधि के रूप में जो यहीं दिल्ली के एक बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। गिरफ्तार कौन किया जा रहा है, हिरासत में कौन लिया जा रहा है और जेल में कौन डाला जा रहा है, उसमें राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो हो सकते हैं। किसानों के साथ यह सलूक होता तो ये 50 दिन से किसान यहां बैठे ही नहीं रहते। इनके ऊपर सरकार ने इन्हें रास्ता रोकने की कोशिश तो की सरकार, लेकिन गिरफ्तार किसी को नहीं किया। 12,000 किसान भाइयों पे एफआईआर लिखी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों को आतंकवादी बताया। हरियाणा में क्यों 10-12,000 किसानों पे एफआईआर लिख दी गई? राम मोहन जी बताइए ना। वो लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री खुद किसानों को आतंकवादी बताते हैं। आप उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहे थे, जी बोल रहे हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश के हवाले से ये कहा कि अजय लल्लू जरूर गिरफ्तार हुए होंगे। एफआईआर लिखी जा रही है। हमारे जो किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। तो आपको यह लगता है कि देश का किसान इतना कमजोर है उनपे, या पंजाब का किसान यहां आकर बॉर्डर पर बैठ सकता है बिना एफआईआर के डर के, और उत्तर प्रदेश का किसान अपने घरों में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि सरकार एफआईआर कर देगी? ये दोनों चीजें मुझे एक साथ समझ नहीं आती। अगर पंजाब का किसान बहादुर है तो यूपी का किसान भी बहादुर है। जेल भेजा जा रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे डिटेन क्यों? मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, किसान नेता, मुझे बहुत लंबी चौड़ी समझ तो नहीं है, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी जिले में इतनी बड़ी जेल नहीं है कि वहां के 10% किसानों को भी रख ले। विपक्ष जो है सचिन जी, इस देश में राम मोहन जी, इस देश में क्यों दबाया किसी जिले में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जेल नहीं बनी है कि उस जिले के 10 से 15% किसानों को भी बंद कर ले। प्रधान साहब मेरी बात को एग्री करेंगे? बताइए प्रधान जी, 10-15% किसान किसी जिले का हो, कौन सी जेल इतनी बड़ी है जो किसानों को रख ले? जी, और आप कह रहे हैं कि किसानों को जेल में ठूसा जा रहा है। आपके साथी गए जेल? राम मोहन जी, जेल में तो कोई नहीं गया है, लेकिन ये जाति तो हो रही है, थोड़ी सी जाति तो हमारे साथ हो रही है। अगर हमारे लोग आते हैं ट्रैक्टर से या अपनी गाड़ियों से अगर आते हैं तो कहीं उनको रोक लिया जाता है। जैसे हमारे ऐलान कर देते हैं कि हम पंचायत कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी को रोक लिया जाता है। ट्रैक्टर अभी हमने मार्च पीछे निकाला था तो उसमें हमारे ट्रैक्टर रोक लिए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं जाति तो हमारे साथ हुई है। सरकार ने कर रही है कि भाई इन लोगों को ना जाने दिया जाए क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो समस्या यहाँ आएगी, इकट्ठा होने से रोक रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा इनको भी लगता है कि भाई इनको रोका जाए। लेकिन एक मेरी राममोहन जी एक और बात है कि अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता भाई साहब हमारे, तो अभी ये कह रहे हैं कि हमें 94% लोगों को देखना, 6% लोगों को थोड़ी देखेंगे। तो फिर वार्ता क्यों कर रहे हो भाई आप? समग्र चिंतन कहा है, समग्र देखते हैं। हमने ये नहीं कहा कि 94 को देखेंगे, 6 को नहीं। नहीं, आपने अभी बोला था मिश्रा जी, आपने बोला था अभी। तो मैंने समग्र बोला चौधरी साहब, समग्र बोला है। आप अगर ध्यान दें, चाहे उन्होंने कहा कि 6% लोग एपीएमसी का फायदा लेते हैं, बिल्कुल, बाकी लोग जिनको फायदा नहीं मिलता उनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। चलो वो भी मान लेते हैं उस बात को। चलो आपने ये कहा, लेकिन भाई साहब एक बात तो बताओ मिश्रा जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतने दिन से वार्ता हो रही है, हमारी बातचीत हो रही है, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं ले रहे हैं, हम सीधी सरकार से वार्ता कर रहे हैं, तो इतने दिन से सरकार हमारी हल क्यों नहीं निकाल पाई अब तक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप लचीला रुख अपनाइए। नहीं तो लचीला, और ये आप सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स कमेटी बनाई तो आपने मना कर दिया बात करने से। आपने कहा ये कमेटी तो संदिग्ध है, सरकार से मिली हुई है। मिश्रा जी समर्थक है, किसानों ने कहा किसानों की चाहिए था कमेटी से वार्ता कर। मिश्रा जी मेरी बात सुन लीजिए,
करी नहीं तो आपका अड़ियल रवैया ही इस समस्या का समाधान है। नहीं नहीं नहीं, अड़ियल रवैया हमारा नहीं है, सरकार का है। ये गलत कह रहे हैं आप। अब समस्या बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप कि 2 कदम सरकार अहंकार में है, आगे चलना पड़ेगा, तब जाकर समस्या का समाधान सरकार अहंकार में है अभी निकलेगा। सरकार में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार को समझना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। बात यही है कि राजनीति जहां भी हावी होती है वहां नुकसान आंदोलन का ही होता है, प्रदर्शनकारियों का ही होता है। तो क्या इस दिशा में किसान भी ध्यान देंगे, राजनीतिक दल भी क्या इस चीज को सोचेंगे कि अगर किसान अपने लिए, अपनी आने वाले भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें खलल ना डाला जाए। यूपी मांगे उत्तर